Welcome to all of you. Today we will going to discuss NCERT exercise 1.2 chapter function. उसको पढ़ाने से पहले जरा कुछ एक बातों को समझिए। फंक्शन की पिछली क्लास में हमने एकाकी आच्छादक पहचानने के जो ग्राफ वाले तरीके बताए थे, तरीके सही हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक्स हो गई, उनको आप लोग ध्यान रखिए। होता क्या है, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं क्लास में तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और वहां पर मिस्टेक्स कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं थी, कोई की ब्लंडर मिस्टेक हो गई हो। मिस्टेक केवल इतनी थी कि भुज और कोटि की जगह थोड़ा अंतर हो गया तो माइनस प्लस का अंतर हो गया, तो बस ये गलतियां वहां पर हो गई थी। तो उसको अगर एट अ टाइम क्लास में आप देख लें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप खुद ही समझदार है, क्लास 12th में सभी लोग पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि भुज कॉमा कोटि क्या होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो जिन लोगों ने यूट्यूब में पढ़ा हो उनसे भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि उस जगह गलती हो गई थी। आप लोग उस शीट को समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, आज हम ग्राफ वाले तरीके पे जरा थोड़ा आप लोगों को समझा दे रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को डाउट आ रहा है ग्राफ वाले तरीके को कैसे करते, तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहला एक क्वेश्चन था y बराबर मॉड ऑफ x। इस पे हमें चेक करना था एकाकी और आच्छादक के लिए। एकाकी और आच्छादक के लिए हमको चेक करना था, सभी लोग समझिएगा। y इक्वल टू मॉड ऑफ x का जब हम कभी ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ इधर जाएगा और इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x में y बराबर माइनस एक्स भी हो सकता है, y बराबर प्लस एक्स भी हो सकता है, इसीलिए ग्राफ आपका ऐसे जाता है। अब आपको चेक करना है कि एकाकी है कि आच्छादक है। तो एक बात समझिए, जब कभी हम ग्राफ में काम करते हैं तो एकाकी चेक करने के लिए क्या करते हैं, आज समझ लीजिए, जब कभी पेपर में करना है, मान लो आपको कुछ नहीं आता, पेपर में आपको ग्राफ वाला तरीका आ रहा है, आपको एग्जाम में ग्राफ वाला तरीका लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ग्राफ बना लेंगे पहले बिना कुछ सोचे समझे। आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि ग्राफ वाला पेपर में करेंगे तो वैलिड कब माना जाएगा। देखिए, एकाकी के लिए आपको करना क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचनी। नंबर एक काम, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए, पहला काम। दूसरा काम, बिंदु चेक करिए, बिंदु चेक करिए। मैं ऐसे बिल्कुल देसी भाषा में लिख रहा हूं आपके लिए, बिंदु चेक करिए, कितने बिंदु मिले हैं। यदि बिंदु एक से अधिक मिले हों, यदि बिंदु आपको एक से अधिक मिले तो आप चौथे नंबर पे कह देंगे कि एकाकी नहीं है। ये एकाकी के लिए काम होता है, ये काम आपको एकाकी के लिए करना है आज ग्राफिकल तरीके से। फिर इसी में आच्छादक वाला तरीका जरा देख लीजिए। आच्छादक में हम लोगों को नंबर एक वाई वाला क्षेत्र देखना होता है, वाई अक्ष पर चलना होता है, वाई अक्ष पर चलना है। नंबर दो, बिंदु देखने हैं। नंबर तीन, प्रांत, सॉरी, नंबर तीन पे परिसर का काम कौन करेगा, वाई के मान। परिसर का काम कौन करता है, वाई के मान। तो वाई एक्सिस पे आप देख लेंगे परिसर कहां पे मिली। चौथा नंबर, आपको ये देख लेना है कि सह प्रांत क्या है हमारा। सह प्रांत सवाल में क्या दिया है, सह प्रांत आपको देखना है। नंबर पांचवें पे, यदि वाई अक्ष व सह प्रांत बराबर आए, वाई अक्ष व सह प्रांत ओवरलैप कर जाएं, इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीजें। यदि वाई अक्ष व सह प्रांत ओवरलैप कर जाएं तो आप बता देंगे कि क्या है, आच्छादक है। इस चीज में अभी किसी को कोई दिक्कत है तो निसंकोच हमसे पूछ सकता है। ग्राफ वाले देखिए था क्या, आप लोगों को मैथमेटिकल वाला तरीका पता है हम कैसे करते हैं, मैपिंग वाला तरीका भी आपको आता है। आप लोगों को दिक्कत थी ग्राफ वाले में कि भैया मान लीजिए ग्राफ वाला ने पेपर में लगा दिया तो क्या वो एग्जामिनर वैलिड मानेगा, 101% वैलिड मानेगा। कब? जब आप इस तरीके से काम करेंगे। अभी मैं आपको एक बिल्कुल अच्छे से बता देता हूं आप कैसे करना है आपको। देखिए, हुआ क्या था, जब आपने ये ग्राफ खींचा y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, तो आपको बिंदु ऐसे मिलेंगे। जब x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी कि नहीं एकाकी में, देखिए x अक्ष के समांतर रेखा, तो x अक्ष के समांतर रेखा चाहे ये खींच लो, चाहे ये खींच लो, चाहे ये खींच लो, चाहे कोई भी अगर आप रेखा खींचोगे देखिए आपको ऐसे मिलेगा। कितने बिंदु आपको मिल रहे हैं देखिए जरा,
यहाँ वाला बिंदु क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये बिंदु है आपका 1,2, ये क्या है, ये x पे माइनस चलना है तो ये -1,2 होगा। सपोज ये वाला बिंदु है आपका 2,4, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, -2,4। पिछले वीडियो में यही गलती थी, मैंने यहाँ माइनस कर दिया था, तो वो कोई ध्यान देने योग्य बात नहीं है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टूड, माइनस प्लस की गलती जेन्युइन हो जाती है, लेकिन हम एक शिक्षक हैं इसलिए हम ये आशा नहीं करते हैं कि हमसे कोई गलती हो, इसीलिए मैं आपको दोबारा चीजें समझा दे रहा हूँ। 1,2 -1,2, 2,4 -2,4, 3,4 -3,4, क्योंकि x एक्सिस नेगेटिव चल रही है लेकिन y तो पॉजिटिव चल रहा है ना। ठीक है, आपने देखिए जरा एक एकी के लिए क्या काम था, x अक्ष के समांतर रेखा खींच दी हमने, फिर इसके बाद क्या काम था, बिंदु चेक करिए, तो बिंदु हमने चेक करे, यदि बिंदु एक से अधिक, देखो एक रेखा पर आपको एक अगर रेखा हमने खींचे x के समांतर, देखो एक से ज्यादा बिंदु मिले कि नहीं, ये भी बिंदु मिल गया, ये भी बिंदु मिला, ये भी बिंदु मिला, ये भी बिंदु मिला, और ये है सभी x अक्ष के समांतर वाली रेखा है। तो जब x अक्ष पर हमको एक से ज्यादा बिंदु मिल रहे हैं तो इस बात का क्या मतलब है, x के मानों के लिए देखिए, x के अलग अलग मानों के लिए, यहाँ पर x है 1, यहाँ पर x है -x, तो यहाँ ये y है और यहाँ ये 2 है। इस बात का क्या मतलब हुआ, मेरी बात समझिएगा जरा, x बराबर 1 पर y कितना दिख रहा है आपको, 2, x बराबर -1 पर y कितना दिख रहा है, 2, दिख रहा है कि नहीं, देखिए x बराबर 1 पर y 2, ठीक है, x बराबर -1 पर y 2, और आपको ये बताया गया था ऐसे मैपिंग वाले तरीके में कि इधर x रखा जाता है इधर y रखा जाता है। देखो x के दो अलग अलग मानों के लिए y का एक ही मान मिल रहा है, तो इसीलिए ये दिया गया फलन एक है कि नहीं होगा। आपको पेपर में ऐसे कर देना, शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। आज बिल्कुल ब्रीफली बता रहा हूं, कोई भी इसमें पॉइंट नहीं छूटेगा, एक एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं। तो जब आपको ग्राफ वाले तरीके पे एक एकी चेक करना है, आपका काम एक्स अक्ष के समांतर रेखा, बिंदु चेक करेंगे, यदि बिंदु एक से अधिक मिले तुरंत कह देंगे एक एकी नहीं है। देखिए एक काम हमने पूरा फॉलो कर दिया और इसको हमने ऐसे समझा दिया एग्जामिनर को, ग्राफ और बगल में समझा दिया। अब बात आती है आच्छादक की। आच्छादक के लिए क्या करना है, वाई अक्ष पर चलना है, वाई अक्ष पर चलिए, वाई अक्ष तो ये पूरी होती है भैया यहाँ से यहाँ तक, तुम कहीं भी चल दे, वाई अक्ष पर चलने के लिए तो कह रहा है, ये थोड़ी कह रहा है प्लस चलो कि माइनस चलो, कहीं भी चल दे, ठीक है। बिंदु देखने हैं, जब हम वाई अक्ष पर चले तो हमको दिख रहा है कि केवल ऊपर आपको वाई अक्ष पर बिंदु मिलेंगे, केवल ऊपर मिलेंगे, नीचे वाई अक्ष पर देखिए कहीं कोई बिंदु नहीं आ रहा, ठीक है। सह प्रांत देखना है, सह प्रांत क्या होता है, प्रांत और सह प्रांत जो सवाल कहता है, सवाल में सह प्रांत कह रहा है रियल नंबर, और जब सवाल में सह प्रांत रियल नंबर कह रहा है इसका मतलब पॉजिटिव भी चलना है और निगेटिव भी चलना है, जबकि ग्राफ हमारा केवल पॉजिटिव चल रहा है, इसका मतलब निगेटिव छूट गया, और जब निगेटिव वाला हिस्सा छूट गया इस बात का मतलब है निगेटिव एक्स्ट्रा का काम कर रहा है, और जब निगेटिव एक्स्ट्रा का काम कर रहा है, यदि वाई अक्ष वह सह प्रांत ओवरलैप, वाई अक्ष और सह प्रांत ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाइन चली, लेकिन नहीं ये वाला छूट गया हिस्सा, और जब ये हिस्सा छूट गया क्योंकि इस हिस्से का कोई रोल अभी आपको नहीं दिख रहा, ये हिस्सा आ ही नहीं रहा ग्राफ में, और जबकि हमको लेना ये वाला हिस्सा भी है, जब ये हिस्सा छूट गया तो आपने तुरंत कह दिया दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आ गई, ऐसे करना है, जो लोग ग्राफ से करना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था कर दी गई है। इसको देख लीजिए, फिर अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए जिसमें गलती हो गई थी माइनस प्लस की, जल्दी देखिए फटाक से, पूरा आपको अच्छे समझा दिया गया। और ये तरीका बिल्कुल रामबाण माना जाता है, जब कभी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, नेवी हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, डिफेंस की कोई भी एग्जाम हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, जब कभी भी यहाँ पर चेक करने के लिए आता है हम ग्राफिकल तरीके पे जाते हैं, इसीलिए हमने ये तरीका आपको बताया। ये तरीका जनरली एकेडमिक में फॉलो नहीं होता, ये तरीका आईआईटी जेई वगैरह में फॉलो होता है, पॉलिटेक्निक में फॉलो होता है, यूपीटीयू में फॉलो होता है, एआई ट्रिपल ई में फॉलो होता है, इसलिए मैंने आज आपको तरीका बता दिया, देख लीजिए इसको। चलिए सभी ने देख लिया, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये वाले स्टेप को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हर बार ग्राफ करने में हमें यही स्टेप को ध्यान में रखना है। जो लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था है, जो नहीं सीखना चाहते वो अपने दो ही तरीके पे ध्यान दें, समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद दूसरी गलती कहां पर हुई थी, उसको देखिए जरा। ये ग्राफ है, वहां पर आपको कुछ ऐसे दिया था, y इक्वल्स टू -1 0 और +1, ये ऐसा कुछ दिया था क्वेश्चन, तो वहां पे y इक्वल्स टू -1 यहाँ कहीं होगा, और आपका 0 0 ये होगा, +1 आपका ये होगा, तो आपको बताया गया था ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे ये
ये ऐसे, ये एक रेखा थी, और वहां पर जब मैंने बिंदु ड्रॉ किए थे तो वहीं भुज कॉमा कोटि में हमसे गलती हो गई थी। देखिए यहाँ पर क्या चीज फिक्स है, यहाँ पर y आपका फिक्स आपको दिख रहा है कि y वाला पॉइंट फिक्स है, x आपका घटता बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बिंदु होगा तो उसको आप कह देंगे कि ये 1,2 है, यहाँ वाला कोई बिंदु होगा तो उसको आप क्या कह देंगे, 2,2 कह देंगे, यहाँ वाला कोई बिंदु होगा तो उसको आप 3,2 कह देंगे, ऐसे करके। क्योंकि एक्स एक्सिस तो बढ़ता जा रहा है आगे, लेकिन वाई फिक्स है। देखिए वाई को फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया। इसी तरीके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वाई एक्सिस जो भी आपने लिया हो, मैंने यहाँ 2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। -1, 0, +1, तो यहाँ y +1 चलना है तो आप यहाँ 1 1 करके चल दीजिए। 1, 2,1, 3,1। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। इसी तरीके अगर ये -1 था तो यहाँ पर y को आप -1 ही दिखा दीजिए तो ज्यादा बेटर है। -1, -1, -2, -1, ऐसे करके। -3, -1। यहाँ पर अगर ऐसे हमने बिंदु अपने मन से लेट करे होंगे तो वो हमें ऐसे कुछ दिख रहे होंगे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, डॉट 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 सो ऑन। इतनी चीज में अगर किसी कोई समस्या हो पूछ लीजिए। देखिए अब की बार 1 1 1 वाई फिक्स है, देखिए वाई फिक्स है, लेकिन एक्स एक्स देखो बढ़ रहा है तो एक्स बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए वाई फिक्स है, -1 -1 -1, लेकिन देखिए एक्स बढ़ रहा है, -1 -2 -3 ऐसे करके। ठीक है, अब चेक करिए जरा एक एकी और आच्छादक। तो जब आप इसको चेक करने चलेंगे एक एकी आच्छादक को, क्या बताया कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। देखिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो देखो यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी खींच लें। और यहाँ पर तो अभी हमको कोई बिंदु नहीं मिल रहे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो आपको यही ओवरलैप करती हुई एक रेखा खींचनी पड़ेगी, चाहे वो आप नीचे के लिए देख लो, चाहे आप ऊपर के लिए देख लो। और जैसे ही आपने देखा तो आपको दिख गए कि यहाँ पे तो असंख्य बिंदु हमको दिख जाएंगे, और जब असंख्य बिंदु दिख गए तो आपने तुरंत कह दिया कि दिया गया फलन एक है कि नहीं है। क्यों, समझिए। देखिए x का 1 है मान, y1, x1 पे y1, x2 हो गया, लेकिन y देखिए 1 ही बना रहा, x देखिए 3 हो गया लेकिन y 1 ही हो गया। देखिए बहु 1 हो गया कि नहीं हो गया। यही चीज होती है ग्राफ से समझने वाली। अब आच्छादक की बात कर लीजिए। जब हम आच्छादक की बात करेंगे तो देखो y वाला, अब y पे चलिए जरा, y चले तो हम कहाँ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिखा केवल, ये तो सवाल ही कह रहा है। -1 दिखेगा, 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, मतलब ये वाला बिंदु दिखा, ये दिखा और ये बिंदु दिखा। कौन सारे हिस्से खाली रहेगा, देखो y में ये सारे हिस्से खाली हैं, ये वाला भी हिस्सा खाली है, ये वाले बिंदु, और साथ में ऊपर वाले सारे बिंदु, इधर नीचे वाले सारे खाली हैं। ये सब खाली तो है, केवल 3 उसने दिया, -1, 0, +1, तो -1, 0 और +1 इधर दिख गया, और उसके बाद वाली संख्याएं कहाँ गई, ये सब संख्याएं छूट गई, खाली हो गई संख्याएं। खाली का मतलब ये पूरा हिस्सा नीचे का खाली हो गया, ये पूरा बीच वाला हिस्सा खाली हो गया, ये पूरा बीच वाला हिस्सा खाली हो गया, और इधर ऊपर का पूरा हिस्सा खाली। और खाली का मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब आच्छादक नहीं, तो आपने तुरंत लिख दिया आच्छादक तो नहीं होगा। 1 है, -1 मिला और आपको 0 मिला, ये सब सवाल आपसे बोल रहा था। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सभी आपके एक्स्ट्रा वाले, क्योंकि यहाँ रियल नंबर आपको रखना है। बस यही दोनों गलतियां हो गई थी ग्राफ में, तो आज मैंने उसको करेक्ट कर दिया। आप लोग उसको समझ लीजिए, कोई समस्या हो पूछ लीजिए। फिर हम लोग आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये चैप्टर, फंक्शन चैप्टर, आपको हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आपने ईमानदार प्रयास किया है तो। दिक्कत क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम केवल एक पैटर्न पे काम नहीं कर रहे हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करवा रहे हैं, गणितीय रूप में बता रहे हैं, मैपिंग से भी बता रहे हैं, ग्राफ से भी बता रहे हैं, और जब 3 तरीके बता दिए तो एक ना एक तरीका तो आपको आना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका ग्राफ वाला होता है क्वेश्चन करने का, लेकिन उसमें आपको अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। क्योंकि आपने ग्राफ बना दिया, अब वो बना हुआ ग्राफ सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ये तो सामने वाले पे डिपेंड करेगा ना। इसलिए ग्राफ बनाने के साथ साथ चीजों को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, जैसे अभी मैंने पीछे किया था, कि आप उन चीजों को समझा पाए कि ग्राफ आपका ये कहना चाहता है। मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। देख लीजिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से जरा देखना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो लोग लेट आए हैं, अभी मैंने ग्राफ वाले तरीके यहाँ पे बताए हैं क्लास में, ग्राफ वाले तरीके बताएं, और जो पिछले वीडियोस में जो मिस्टेक हो गई थी वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया कैसे सही हुई है वो, और ग्राफ वाले तरीकों पे कैसे काम करना है ये भी मैंने बता दिया। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हम लोगों को ये चेक करना है 1 1 ऑन टू 1 1 है कि ऑन टू है, या इसी को बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। ये चीज 1 1 का मतलब है कि हमको ये बताना है एक है कि, हिंदी में लिख देते हैं एक है कि आच्छादक, इन दोनों का मिला हुआ फॉर्म एक है कि आच्छादक। ये आपको सिद्ध करके लाना है आपकी बार क्वेश्चन में, ये आपको शो करना है, शो दैट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझिए। पहला पार्ट आपके पास दिया है, f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई, और जो फलन दिया है, जो फंक्शन दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है, डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4x, ये आपको दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, बहुत आराम से समझते चलिए सभी लोग, ध्यान पूर्वक काम करिए। जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आया, आपने पहले ये लिखा कि हमको क्या लाना है 1 1 ऑन टू, मतलब एक ही आच्छादक के लिए काम करना। ठीक है, हम कर लेंगे, हमने बहुत बार किया है, आज भी कर देंगे। क्वेश्चन लिखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, तुरंत आपने ऊपर लिख लिया कि ये हमारा प्रांत है, ये हमारा सह प्रांत है। पहले दिन का पहला वीडियो मैंने अच्छे से बताया था कि ये प्रांत होता है, उधर वाला सह प्रांत होता है। दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। फलन हमारा पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, इतनी चीज हमको पता है। अब हमको काम करना है भाई एक एकी आच्छादक के लिए। एक एकी के लिए आप शुरू कर दीजिए बिना किसी बातचीत के। एक एकी, जब हम एक एकी के लिए काम करने चले तो आपको पता है कि एक एकी में ये कंडीशन होती है, यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तो आपके पास ये आना चाहिए x1 बराबर x2। अब आप देखिए क्या हमारे पास आ रहा है कि नहीं। जब यहाँ x1 है तो आप यहाँ x1 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - 4x1, और उस तरफ क्या आ जाएगा 3 - 4x2। क्यों? क्योंकि जब यहाँ x है तो देखो यहाँ x हो गया, जब यहाँ x1 होगा तो यहाँ x1 हो जाएगा। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, -4x1 इज इक्वल्स टू -4x2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आपने कह दिया x1 बराबर हो गया हमारा x2। इसका मतलब दिया गया फलन एक एकी है, इस बात में नो डाउट, एक एकी हो गया। ठीक, वही पुराना काम, कुछ भी नया नहीं, एक एकी आपके सामने आ गया, एक एकी ले आए हम। अब जरा हम देखते हैं कि क्या ये मैपिंग से एक एकी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको पेपर में करना है और आपको करना पड़ेगा। रियल नंबर इधर x होता है, इधर y बराबर fx होता है, यहाँ पर प्रांत रखा जाता है, यहाँ पर सह प्रांत रखा जाता है। जब आप सारी चीजें क्लियर कर देंगे तो एग्जामिनर के पास कुछ बचेगा ही नहीं चेक करने के लिए, वो तुरंत नंबर दे देगा आपको। देखिए जरा शुरू करते हैं। 3 - 4x है हमारे पास, आपके को रियल नंबर रखना है, आप रियल नंबर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप रखिए, कुछ भी आप रख दीजिए। सपोज आपने x बराबर 1 रखा, x बराबर आप 1 रखिए यहाँ पर। जैसे ही आप x बराबर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 3 में 4 जाएगा, माइनस का आ जाएगा -1, 1 पे -1। फिर आप x बराबर 0 रख दीजिए, जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब यहाँ पर जैसे जैसे आप यहाँ पॉजिटिव नंबर रखते चले जाएंगे, मेरी बात समझिए, जब आप यहाँ पे पहले 1 रखा, मतलब 0 रखा, 1 रखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे आप यहाँ पॉजिटिव संख्याएं रखते चले जाएंगे आपको यहाँ निगेटिव नंबर मिलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और छोटे में बड़ा घटाना है, और छोटे में बड़ा घटाएंगे तो घट तो जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा बड़े वाले का, और बड़ा वाला है माइनस का। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव संख्याएं रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं +i,
जैसे ही आप यहाँ पॉजिटिव संख्याएं लिखेंगे, धनात्मक संख्याएं लिखेंगे, आपको यहाँ ऋणात्मक संख्याएं मिलती चली जाएंगी, माइनस आई। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। और हर बार यूनिक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू रखोगे तो एक मान, एक वैल्यू एक मान, एक वैल्यू एक मान। क्यों आपको दिख रहा है? क्योंकि 3 - 4x हर बार वैल्यू बदल जाएगी। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ निगेटिव संख्याएं रखोगे, जीरो तो रख दिया भाई, प्लस की संख्याएं रख दी, जीरो रख दिया, अब बची माइनस की संख्याएं। जब आप यहाँ माइनस की संख्याएं रखोगे, माइनस माइनस गुणा प्लस, और ये प्लस पहले से है तो प्लस की संख्या, मतलब जब आप यहाँ पर माइनस की संख्याएं रखोगे तो आपको हर बार इधर एक प्लस की संख्या दिखेगी। और वो संख्या क्या होगी? हमेशा एक यूनिक नंबर होगा, कभी रिपीटिशन होगा ही नहीं। चाहे आप करके देख लीजिए, को कभी भी रिपीटिशन होने से रहा वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक रखेंगे तो कुछ और, दो रखेंगे कुछ और, तीन रखेंगे कुछ और, चार पांच छह बार बदलता चला जाएगा, और हर बार हमको उधर एक बदली हुई इमेज दिख जाएगी। तो आपने तुरंत बोल दिया कि दिया गया फलन एकैकी है। मैपिंग से भी आपको ये बात क्लियर हो गई कि एकैकी है। ठीक, इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत। अब आच्छादक के लिए भी काम करेंगे हम, इतना देख लीजिए, फिर आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए मैं यही कर देता हूँ काम। देखिए आच्छादक में क्या करते हैं हम, जो सवाल दिया है उसको हमने तुरंत लेट किया, y बराबर 3 माइनस का 4x। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y का मान जो हमारा परिसर होता है, परिसर बनाइए जरा, क्या बनेगा परिसर? y का मान ही तो परिसर होता है भैया। अब y का मान जब परिसर होता है तो बताइए परिसर क्या आएगा? यहां पर चेक कर लीजिए परिसर क्या आ रहा था, y का मान ही परिसर है। परिसर में सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पे हमको हर एक चीज मिल रही है, प्लस आई माइनस आई, 3 -1, देखो मतलब धनात्मक संख्याएं भी मिली, ऋणात्मक संख्याएं भी मिली, और भी संख्याएं ऊपर मिलती चली जाएंगी, और जीरो भी मिलेगा। जीरो कब मिलेगा? जब यहाँ पे आप रख देंगे 3/4, और 3 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 3 आ जाएगा जीरो। जब आप यहाँ पर रख देंगे 3/4 तो आपको यहाँ दिख जाएगा जीरो, मतलब हर एक संख्या दिख रही है। ये तो रियल नंबर का काम कर रहा है, इसका मतलब परिसर हमारा रियल नंबर है, अच्छी बात है। और सहप्रांत क्या दिया है सवाल में? सहप्रांत तो सवाल ने पहले ही कह दिया था रियल नंबर। ये देखिए सहप्रांत रियल नंबर, और आपको बताया गया कि जब ये दोनों बराबर हो जाएं, जब परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाए, आप तुरंत यहां पर लिखेंगे परिसर बराबर सहप्रांत के, और जब परिसर सहप्रांत के बराबर है तो तुरंत आपने कह दिया आच्छादक है। क्यों? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच ही नहीं रहा, हर चीज तो मिल रही है, रियल नंबर इधर भी मिल रहे, रियल नंबर इधर भी मिल रहा, और हर एक की इधर यूनिक इमेज है, खत्म। यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर एक ही है, आप नीचे लिखेंगे आच्छादक भी है, आच्छादक है, या सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं एकैकी आच्छादक है, एकैकी आच्छादी है, ऐसे लिख दिया जाता है, एकैकी आच्छादी है। ये बिल्कुल तरीका करने का क्वेश्चन फिक्स तरीका है कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन तो बिल्कुल डिट्टो आपको ये काम कर देना। अब एक ग्राफिकल तरीका और बचता है, इसको देख लीजिए, 10 सेकंड का समय, फिर हम ग्राफ वाले तरीके पे आते हैं। जल्दी देखिए, मजेदार चैप्टर है फंक्शन, अगर आप समझ रहे हैं तो। किसी को कोई दिक्कत है निसंकोच यहाँ पर पूछा करें हमसे, हर एक चीज आपको क्लियर की जा रही है। चलिए, सभी को समझ आ गया एकैकी आच्छादी का कॉन्सेप्ट। अब जरा इसी को हम ग्राफ वाले तरीके पे देखते हैं। देखिए, जो ग्राफ वाला एक तरीका है वो आपको भीड़ से थोड़ा अलग बनाएगा, अभी समझते चलिए। y ये जो ग्राफ दिया है, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ कैसे बनेगा? आपको पता है y बराबर 3 - 4x का ग्राफ है, तो y बराबर mx + c से अगर आप इसका कंपेयर कर दीजिए, ऐसे y बराबर mx + c से कंपेयर करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा ग्राफ? मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। 3 बराबर y, ये -4x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x, 3 को नीचे भेज दीजिए तो ऐसे कुछ हो जाएगा। 1 बराबर y/3, 3/4, ये बनेगा सिस्टम।
ऐसा बनेगा कि नहीं, इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। भाई यही तो दिया था 3 - 4 x y के बराबर होता है, y x y वाले एक तरफ 3 दिया था, 3 को नीचे कर दिया, बनता खंड रूप रेखा का समीकरण, y पे 3 x पे 3 बाई 4। तो इसका मतलब हमको चलना किधर पड़ेगा, हमको ये ऐसे चलना पड़ेगा, y पे 3, तो y पे 3 आपको पॉजिटिव ऊपर कहीं दिखेगा, और x पे 3/4, x पे 3/4 का मतलब 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, इस तरीके ऐसे आपका ग्राफ चला गया। ठीक, हमने ग्राफ इसका बना लिया। अब भैया क्या करें, ग्राफ तो हमने बना लिया, ठीक, ग्राफ आ गया। अब अपने दिमाग में वही चीज याद करिए, ग्राफ वाले तरीके में एकाएकी कब होता था। तुरंत आपने किया क्या, जब आप पेपर में सपोज सवाल कर रहे हैं, आपने तुरंत लिखा बगल में एकाएकी। एकाएकी के लिए आपने लिखा एक्स अक्ष के समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा आप कहीं पे भी ड्रॉ करिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ 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 कहीं पे भी आप ड्रॉ कर दीजिए, नीचे कर दीजिए चाहे ऊपर कर दीजिए, कहीं पे भी करिए, आपको एक केवल यूनिक बिंदु ही मिलेगा इस रेखा पर। देखिए यहाँ पर, देखिए एक यूनिक बिंदु, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक ही बिंदु तो मिल रहा है, एक बिंदु, एक बिंदु। और आपको पता है जब आपने एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदुओं की संख्या कितनी है, एक है। अगर किसी भी आप एक रेखा को ले एक्स अक्ष के समांतर, हमने तो यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉ कर दी, आपको बहुत सारी नहीं करनी होती, आपको केवल एक करनी होती है, जिससे आप केवल जान पाए बस। यहाँ पर हम केवल समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमने बहुत सारी रेखाएं ड्रॉ कर दी इस तरीके से। जब आपने एक रेखा ड्रॉ कर दी तो आपको एक बिंदु लिखा, और जब एक बिंदु लिखा तो आपने किया प्राप्त बिंदुओं की संख्या बराबर 1, अतः फलन एकाएकी है, एकाएकी है। 3 बिंदुओं में आपका आंसर हो गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, खत्म। पेपर में कर रहे होते हैं ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक बिंदु जो आपने यूनिक मिला है, इसका आप कोई भी नाम दे दो, 1,4 दे दो, बस खत्म। एक ही बिंदु मिला हमको एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर, और यही तो पहचान थी कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचे, प्राप्त बिंदुओं की संख्या 1 हो जाए, था फलन एकाएकी है। अगर एक से ज्यादा हुए तो आप तुरंत कह देंगे एकाएकी नहीं, बहुएक है। अब आच्छादी की बात कर लो, आच्छादी के लिए क्या बताया गया था, वाई अक्ष पर चलना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिर हम लोग किसको देखते हैं, परिसर को देखते हैं, परिसर को देखना है। नंबर 3, सह प्रांत, रियल नंबर सवाल में दिया है, को देखना है। समझते चलिएगा, ये 3 पॉइंट आपने तुरंत बगल में लिख दिया आच्छादी के लिए, ये हमारा टारगेट है। देखते जरा वाई अक्ष पर चलिए, वाई अक्ष पर जब हम चले तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा चलने के लिए। वाई अक्ष पर चलिए, वाई अक्ष पर चले तो आपको दिख रहा है, वाई अक्ष पर देखिए पूरी रेखा इस जगह घेरती चली जा रही, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, और ये रेखा अगर आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इधर आपको दिख जाएगा इन्फिनिटी, इधर आपको माइनस इन्फिनिटी, कुल मिला के ऐसे आपको रेखा दिखती चली जाएगी, और ये वाई अक्ष पे बिंदु और हमको मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे तो नीचे चलती, मतलब हर एक बिंदु का रोल यहाँ पर मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने बिंदु ये, इसके सामने बिंदु ये, इसके सामने बिंदु ये, इसके सामने बिंदु ये, ऐसे करके रेखाओं पर बहुत सारे बिंदु हमको मिलते चले जाएंगे। मेरी बात फिर से समझ लीजिए, कहाँ पर चलना है हमको, हमको भैया वाई अक्ष पर चलना, वाई अक्ष पर चलिए, ऊपर चलना है पहले, वाई अक्ष पर ऊपर चले, ऊपर चले। देखिए जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं, ये रेखा भी तो आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इसके सामने बिंदु, इसके सामने बिंदु, इसके सामने बिंदु, इसके सामने बिंदु, इसके सामने, बहुत सारे, और प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे चला गया। ठीक है भाई, अभी सही चल रहा है। जीरो, जीरो तो आ ही रहा है, जीरो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि अगर हम एक रेखा ऐसे लाइन खींच देंगे तो जीरो तो मिलना ही मिलना है। नीचे आइए, नीचे देखिए, नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़ेंगे, रेखा भी इधर साथ में बढ़ती चली जा रही है, जैसे इधर इधर बढ़ते चलेगा माइनस में, इधर आपको इधर बढ़ना है, माइनस पे इधर बढ़ना है, माइनस पे इधर बढ़ना है। इसका मतलब हर एक बिंदु का रोल आपको मिलता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या रेखा आ रही है, संख्या रेखा में रियल नंबर ही देखना है, क्योंकि सवाल ने कहा रियल नंबर टू रियल नंबर। सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर आ रहा, आपने तुरंत कह दिया परिसर बराबर है सह प्रांत के, और जब परिसर सह प्रांत के बराबर है आपने तुरंत कह दिया आच्छादी। तो एक एक ही ऊपर हो गया तो नीचे आच्छादी हो गया था, एक एक ही आच्छादक हो गया। ये स्टेप है ग्राफ से करने के, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
हाँ आयुषी बोलो। देखिए आच्छादी में क्या है, आपको ये बताया गया था कि आच्छादक वो होता है जिसमें एक्स्ट्रा अवयव ना हो, ये आपको बताया गया था। इसको अगर छोड़ दो, भी पीछे जाओ मैपिंग वाले में, उसमें आपको बताया गया था कि हर एक वैल्यू मिलेगी, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो जो खाली जाएगी, हर एक वैल्यू मिलेगी। अच्छा अब जरा ग्राफ में चेक करिए आच्छादी कैसे मिलेगा। जैसे जैसे आप रेखा बढ़ाते चले जाओगे, ये रेखा है हमारी, हम इस रेखा को जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए सपोज इस रेखा पर एक बिंदु हमने ये देखा, उसके सामने बिंदु ये आया, तो ये बिंदु आपका क्या हो सकता है, -2,6। आगे बढ़े तो ये हो गया -3,7। देखिए हर एक बिंदु पर पॉइंट अलग अलग आ रहा, -4,8। ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। और जो कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी, देखिए एक पर अलग वैल्यू, एक पर अलग वैल्यू, जैसे जैसे माइनस की वैल्यू रखते चले जाएंगे हमें पॉजिटिव मिलेगा, वही मैंने समझाया था, माइनस रखेंगे तो पॉजिटिव। देखिए माइनस रखा है एक्स को, -2, -3, -4, इधर -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो आपको पॉजिटिव संख्याएं मिलेंगी, इसका मतलब वाई पॉजिटिव कंप्लीट हो गया, उस तरफ पॉजिटिव की संख्याएं आ गई। जीरो कब मिलेगा, जीरो आपको मिलेगा जब आप यहाँ पर क्या रख देंगे, 3/4, 4 से 4 खत्म, तो आपको जीरो भी मिल गया। प्लस आई का काम, जीरो का काम। अब माइनस आई देखिए, जब आप इस संख्या रेखा को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे जब आप x को क्या करेंगे, x को पॉजिटिव रखते चले जाएंगे, देखिए x पॉजिटिव रख रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, देखिए संख्या रेखा ऐसे बढ़ रही है कि नहीं, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु इधर, ये वाला बिंदु इधर, ये बिंदु इधर, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब हम x को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि आपको ये पूरी यहाँ पर निगेटिव संख्याएं मिलती चली जाएंगी y पे। सपोज x पर ये 6 है तो y आ जाएगा -8। x पर सपोज आया 7 तो ये आ जाएगा -9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आपको -i भी मिल गया, प्लस आई मिल गया, जीरो मिल गया और -i मिल गया, और इन तीनों को कंबाइंड करने पर क्या बन जाती है, रियल नंबर r, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी आ जाते हैं, प्लस माइनस और जीरो भी, प्लस माइनस और जीरो आ गया, प्रांत सह प्रांत के बराबर आ गया, क्योंकि प्रांत भी रियल नंबर था, सह प्रांत भी रियल नंबर था, खत्म हो गया। देख लीजिए, अब भी कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ लीजिए। आ गया समझ में? चलिए आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। देखिए पहला वाला तरीका बताया, हाँ बताओ, आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में लिखा है f इज सच दैट, इसी का सेकेंड पार्ट, f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई fx इज इक्वल्स टू 1 + x², ये लिखा है। अब आपको इसमें क्या चेक करके लाना है, इसमें भी वही कहानी है, एक है कि आच्छादक 1 1 ऑन 2, ये चीज हमको लानी है सिद्ध करके कि ये क्या है, इसके बारे में आप बताइए, ये वाला है कि नहीं, ये आपको लाना है शो करके। एक है कि आच्छादक, पहले दिन वाली क्लास से लेकर के आज तक आपको हमने इतने क्वेश्चन यहाँ एक है कि आच्छादक के बता दिए कि शायद ही अब कोई क्वेश्चन में आपको समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन में नहीं होने वाली। अब देखिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चले, हमने तुरंत यहाँ पर लिखा एक है कि यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो x1 बराबर आना चाहिए x2 के। सॉल्व करना शुरू करिए। f(x1), जब आप x1 वहां पर रखेंगे तो आपको दिखेगा 1 + x1 का स्क्वायर, यहां पर रखेंगे तो 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, x1 बराबर आ जाएगा √x2 का होल स्क्वायर, x1 बराबर आएगा ±x2, ये वैल्यू आएगी, x1 इक्वल्स टू आएगा ±x2। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि
x1 बराबर केवल x2 आना चाहिए, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं आना चाहिए कि x के एक मान के लिए यहाँ प्लस माइनस x2 आपको दिख जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं होती है एक एकी की एक यूनिक कंडीशन होती है कि x1 बराबर x2 किया जाए, ये गणितीय रूप कहता है। अभी ये बात कैसे सिद्ध होगी आपको समझ में आने वाली। आपने तुरंत कह दिया कि एक एकी नहीं है, ठीक है। अब हम जरा चेक करते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं। देखिए तुरंत हम मैपिंग वाले तरीके पे आ गए, रखना जरा शुरू करिए। ये है हमारा x, ये है हमारा y बराबर fx, इधर भी रियल नंबर और इधर भी रियल नंबर, रखना शुरू करते हैं। fx जब हम x की वैल्यू डालते हैं तब यहाँ पर y की वैल्यू मिलती है। जरा x की वैल्यू आप 1 डालिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। x की वैल्यू आप 1 डालिए, आपने x की वैल्यू 1 डाली, 1 का स्क्वायर 1 1 1 आ गया 2। x की वैल्यू -1 डालिए, -1 डालेंगे तब भी -1 का स्क्वायर है और 1 1 हो गया 2। तो भैया यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया ना। x के एक मान के लिए x के दो अलग अलग मानों के लिए y का एक मान मिल रहा है, ये तो होता नहीं था एक एकी में। x के एक यूनिक मान के लिए y का एक यूनिक मान ही मिले, ये एक एकी होता था। आप कोई भी ले लीजिए, प्लस माइनस वाली 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 1 आ जाएगा 5, -2 का स्क्वायर भी 4 1 आ जाएगा 5। देखिए तो एक एकी तो ये कतई नहीं होगा, तो आपने तुरंत यहाँ पर लिख दिया एक एकी नहीं है। दोनों तरीकों से आपको समझ में आ गया कि दिया गया फलन एक एकी नहीं है। देख लीजिए, कोई समस्या हो निसंकोच आप हमसे पूछ लीजिए, और यहीं से आपको दिख रहा है कि आच्छादक भी नहीं होगा। देख लीजिए, चलिए एक एकी वाला मामला क्लियर हो गया। किसी कोई डाउट है निसंकोच बता दीजिएगा। कुछ नहीं करना, पहले गणितीय रूप में आपने समझ लिया fx1 बराबर fx2, x1 बराबर x2 के सॉल्व किया, x1 बराबर अंडर रूट x2 का स्क्वायर, बाहर आया प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस होना नहीं चाहिए, केवल x1 बराबर x2 के होना चाहिए। हमने बगल मैपिंग बनाई, वहां पे भी हमको दिख रहा था, हमने बता दिया कि एक है कि नहीं। अब आच्छादक की बात करते हैं। बहुत आराम से हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाद फिर पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सारी चीजें बता दी गई, कोर्स खत्म है अपना। आच्छादक के लिए देखिए, पहले तो वैसे समझिए, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमारा फलन दिया, फिर हम लोग क्या करते हैं परिसर, और परिसर क्या होता है y का मान। ये चीज जरूर आप लिख लीजिएगा, y का मान ही परिसर होता। परिसर जरा बनाइए, आपका क्या बनेगा, हम बना रहे हैं समझिए। परिसर हम बनाएंगे, अगर आप कोई भी संख्या रखो, आप खुद से ये चीज सोचो, आपने x, पहले देखो तीन ही तरीके की संख्याएं होती है, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या तो जीरो, यही तो होती मेनली। तो आप यहाँ धनात्मक संख्या रखिए, धनात्मक का स्क्वायर करेंगे, धनात्मक और धनात्मक में धनात्मक जोड़ेंगे तो क्या आएगा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव का स्क्वायर किया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड किया तो आपका आ गया पॉजिटिव, तो आपको मिल गई प्लस की आई, प्लस आई, धनात्मक संख्याएं सभी मिल गई। फिर आपने यहाँ अगर जीरो रख दिया, जीरो रख दिया तो आपको क्या दिखेगा, जीरो का स्क्वायर जीरो आपको दिख जाएगा एक, ये भी धनात्मक ही है। और आपको दिखेगा कि अगर आप माइनस की संख्याएं रख दो, देखिए पहले ऋणात्मक संख्या रखी पॉजिटिव मिल गया, अब धनात्मक संख्या रखेंगे तो भी हमें पॉजिटिव मिलेगा, जीरो कभी हमको मिलेगा नहीं, जीरो कभी मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको कौन सी संख्या रखनी, रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं रखनी, और यहाँ पर जीरो तभी आएगा जब एक में दूसरा एक घटने के लिए आ जाए, और वो कभी आ ही नहीं सकता। तो आपने कह दिया परिसर हमारा दिख रहा है प्लस का आई, धनात्मक संख्याएं, मेरी बात समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान सी बातें होती हैं ये। धनात्मक, आप लोग खुद से चेक करिए कि क्या आ रहा परिसर, कैसे आ रहा परिसर भैया, कैसे आप निकाल दे रहे हैं, देख लीजिए एक मिनट। खा लीजिए, अरे लीजिए, आप नहीं नहीं, खा लिया, बस बस बस, अरे हम लोग ने खा लिया, बस बस हो गया हो गया। अरे ले लीजिए सर, गुरुजी देखा जाएगा। देखिए परिसर है धनात्मक संख्या है, परिसर का मतलब क्या होता है y का मान, ये है परिसर, और निकलेगा कैसे, x की वैल्यू डालने पर। तो x की वैल्यू आप खुद से कोई ना कोई आप डाल दीजिए, एक, -1, जीरो, +0, जो भी आपको डालना।
0 1 +1 -1 100 जो भी आप डालेंगे हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब धनात्मक मिलेंगी। और जबकि हमारा जो सह प्रांत है वो क्या दिया, सह प्रांत तो सवाल ही हमसे कह दे रहा है कि रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो आपको पता है कि ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आती हैं। ऋणात्मक कहाँ छूट गई, इसका मतलब जो छूट गया वही एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा है इसका मतलब है कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। आपने तुरंत लिख दिया सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं। यहां पर आप देख लीजिए बना के, माइनस का 1 डाला तो आपको क्या दिख रहा था, 1 का स्क्वायर 1 1 आ गया 2, प्लस का 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 1 5, माइनस का आपने 3 डाला तो -3 3 का स्क्वायर 9 1 आ गया 10। आपको हर बार पॉजिटिव संख्याएं ही दिख रही हैं, इसका मतलब है कि माइनस वाली छूट गई, -1 -2 -3 ये संख्याएं कहाँ चली जाएंगी, ये सभी एक्स्ट्रा का काम करेंगी, और एक्स्ट्रा किस में होता है, अंतर क्षेपी में होता है। खत्म, यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, फिर ग्राफ वाले तरीके पे काम कर लेते हैं, तुरंत उसको भी बना देते हैं। x हो गया, y बराबर fx हो गया, इधर रियल नंबर और इधर रियल नंबर। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसी को जरा ग्राफ वाली तरीके से समझिए। हमको दिया है y बराबर 1 + x²। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव क्लास में, क्या कोई ऐसा है जो हमको इसका ग्राफ बता पाएगा, कैसे बना दे ग्राफ इसका? कोई है जो बता पाएगा किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ? सोचिए जल्दी से, हमको बताइए तुरंत। कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहा। रेखा से रेखा बना दे। ऐसे ठीक है, वेरी गुड। क्या हुआ? सही है। देखिए, ये लिखा y बराबर 1 + x²। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा है परवलय, परवलय के रूप x² = 4ay, x² = -4ay, y² = 4ax, y² = -4ax। यही तो आप लोगों ने रूप पढ़े हैं। आपको ये दिख रहा है x² वाला दिख रहा है, y अक्ष पर x², तो परवलय का रूप तो होएगा ही, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं। सपोज अगर ये लिखा होता y बराबर x², तो आपको ये पता है कि परवलय है 200%, और आप तुरंत इसको ऐसे बना देते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन ये y बराबर x² है, लेकिन एक यूनिट ज्यादा है, यही तो है। तो परवलय के शीर्ष को हमने एक खिसका दिया, शीर्ष से ना गुजार के हम इसको ऐसे गुजार देंगे। ये आपका रूप बन गया परवलय y बराबर x² वाले का, 1 + x² का। ये परवलय का रूप आपका बन गया। चित्र जरा थोड़ा सही से बना लीजिए ताकि देखने में सही लगे, ये ना लगे कि पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर पहली बार पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आपने ये बना दिया परवलय, ये हो गया +y, ये हो गया -y, ये हो गया +x, और ये हो गया -x। वही काम एक एकी के लिए। एक एकी के लिए क्या करते हैं, नंबर 1, x अक्ष के समांतर
रेखा खींची जरा एक्स अक्ष के समांतर। जब आप यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ तो चलो कोई बिंदु नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे खींचने की आपको भी जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर तो सब खाली चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर बढ़े, यहाँ पर आपको एक्स अक्ष के समांतर देखिए, ऐसे जब आप रेखाएं खींचेंगे तो आपको दो बिंदु मिलने लगे कि नहीं। सपोज ये वाला बिंदु है 4,4 और ये वाला बिंदु होगा -4,4 होगा, यही कुछ तो होगा फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके ऊपर जो बिंदु है, सपोज ये है 6,8 और ये वाला है आपका -6,8, यही तो हुआ। आपको इन बातों से क्या रिजल्ट दिख रहा है? देखिए x के अलग अलग मानों के लिए, x, y होता है निर्देशांक, हमेशा x, y लिखे जाते हैं। यहां पर भी x, y है। देखिए x के अलग अलग मानों के लिए, यहाँ x है 4, यहाँ पर -4, तुरंत आपने कहा x बराबर 4 और x बराबर -4 पर y बराबर हमको दिखा 4, यहां पर भी दिखा y बराबर 4। तो ये तो बात हो गई वही वाली, कौन सी? बहुएक वाली। तो y बराबर हो गया 4। x के दो अलग अलग मानों के, इसीलिए कहा जाता है अगर एक से अधिक बिंदु मिल जाए x अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर, देखिए एक से अधिक बिंदु मिल रहे हैं, इन दोनों पे भी देखिए x के दो अलग अलग मानों के लिए y ये दिखा रहा है, x के दो अलग अलग मानों के लिए y आपको 8 दिखा रहा है, यही तो हुआ इस बात का मतलब। तो आपने तुरंत कह दिया कि x अक्ष के समांतर जब हमने रेखा खींची, दूसरा पॉइंट आपने लिखा प्राप्त बिंदुओं की संख्या बराबर 2। ये पेपर में करने का तरीका है। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे अतः फलन एकैकी नहीं है। बस हो गया, ग्राफ बना दिया, इतना लिख दिया, राजा हो, नंबर मिल गए तुरंत। अब एकैकी के बाद बात करिए आच्छादक की। आच्छादक के लिए क्या बताया गया था? y अक्ष पर चलते हैं, y अक्ष पर चलना है। नंबर 2, परिसर वह सह-प्रांत देखना। सह प्रांत बताओ, अच्छा क्या है? प्रांत, सह प्रांत। सह प्रांत तो रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो यहां से लेकर के यहां तक सभी संख्याएं आएंगी, यही तो है। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये ऊपर से नीचे तक, ये क्या है हमारा? सह प्रांत, यहां से लेके यहां तक। लेकिन परिसर क्या दिखा रही है? परिसर दिखा रही है कि यहां से लेकर के यहां तक, देखिए केवल इन वाले बिंदुओं का रोल आपको दिखेगा, यहां से यहां तक, ये क्योंकि यही वाले बिंदु परवलय के मुंह के अंदर चले गए हैं। बाकी देखिए ये सभी चीजें खाली हो गई, यहां से यहां, ये देखिए ये सभी बिंदु आपके खाली दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसका मतलब जो ये था परिसर और ये है सह प्रांत, इन दोनों में डिफरेंट है। ये चीजें छूट गई नीचे वाली, क्योंकि परवलय ने अपने मुंह के अंदर किसको बंद कर लिया? इन वाली वैल्यूज को। ये वाली वैल्यूज ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, ऊपर बढ़ती चली जाएंगी, नीचे वाली वैल्यू कभी आएगी ही नहीं। और जब नीचे वाली कभी वैल्यू आएगी नहीं, इसका मतलब जो हमारी सह प्रांत वाली लाइन थी, रियल नंबर, और जो परिसर था, उनमें इतने की गैपिंग चल रही। तुरंत आपने लिखा तीसरे नंबर पे, परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। और जब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, आपने चौथा पॉइंट लिख दिया, आच्छादक नहीं है। देख लीजिए, किसी कोई समस्या हो पूछ लीजिए निसंकोच। चलिए, इतनी चीज में सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को सब कुछ समझ आ गया। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, बिकॉज टुडे आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, दैट इज व्हाई आई विल स्टॉप द क्लास फ्रॉम हियर। हम लोग यहीं से क्लास को खत्म कर रहे हैं, हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पर। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।